मैं ऋषि आज की जीके की क्लास में आपका स्वागत करता हूं साथियों। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में चिंकारा प्रजनन केंद्र है? साथियों, भिवानी के झाबुआ में है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में अश्वों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है? हिसार में। विश्व का बृहत्तम हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? मोरनी में। हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा में किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है? स्वास्थ्य विभाग द्वारा। मुख्यमंत्री हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023 क्या है? 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करता है। हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी है वृद्ध और बेसहारा के लिए निवास। महाभारत के नकुल दिग्विजयम शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है? रोहतक का। सूची 1 व सूची को सुमेलित करना है। कठला, हाथ, हस्तबंध और गर्दन, खंडवा, नाक का पट्ट, ब्लॉक, सिर। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो हमारा रहेगा डी ऑप्शन कि कठला का आएगा गर्दन। कठला गर्दन में पहना जाता है, हस्तबंध हाथ में और खंडवा सिर पर और ब्लॉक नाक का पट्ट ये आएगा। बेरी का युद्ध कब हुआ था? 1010 में। हरियाणा में बेरी का युद्ध 1801 में अनिर्णायक रहा था। अनिर्णायक रहा था। और हरियाणा में कितने पीएमश्री स्कूल खुलेंगे? 238। CMIE के अनुसार जनवरी 2023 में हरियाणा में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही थी? 37.4% रही थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना आप लोगों ने। पूछा है कि पंडित जसराज का जो संबंध कहाँ से है? तो हिसार से है। जोहराबाई का संबंध कहाँ से है? अंबाला से। और कल्लन खां का संबंध है वो रेवाड़ी से है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? भिंड आवास वन्यजीव अभ्यारण्य। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात क्या है? 879/1000। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा था? लगभग 10 महीने का। 23 दिसंबर 1965 को भारत सरकार ने पंजाब के विभाजन का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया था? सरदार हुकम सिंह की। हरियाणा के बारे में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा भारत के उत्तरी क्षेत्र का एक राज्य है जिसमें 22 जिले हैं। यह देश का 17वां सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। यह पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिमी राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यमुना नदी उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के साथ इसकी पूरी सीमाएं बनाती है। तो केवल 1 और 2, केवल 3 और 4 कौन सा ठीक है? तो इसमें जो ठीक है 2, 3 और 4, मतलब पहला गलत है। इसमें पहला क्या था? पहला था कि हरियाणा भारत के उत्तरी क्षेत्र का एक राज्य है जिसमें 22 जिले हैं। ये था। पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना हरियाणा के डैश एवं डैश जिलों में की गई है? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? उपयुक्त सभी, ब्रह्मव्रत प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी। इनमें से कौन सा थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है? डफली। हरियाणा हरिहर योजना 2023 अनाथ परित्यक्त बच्चों के लिए हरियाणा सरकार की एक योजना प्रदान करती है। बच्चों के लिए कौन सी योजना है? ये सभी हैं। मुफ्त शिक्षा, कौशल विकास, नौकरियां, ब्याज मुक्त आवास ऋण। हरियाणा सरकार की एक योजना हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2023 के अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिला प्रार्थी 5% वार्षिक ब्याज दर पर 60,000 का ऋण पा सकती है। हरियाणा सरकार की एक योजना है हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2023। आर्थिक रूप से पिछड़ी महिला ये नहीं है भाई। बसंतपुर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? तो बसंतपुर है यमुनानगर जिले के में बसा हुआ है।
राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना खेदड़ हिसार में है। निम्न में से किस वर्ष बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा BSEH भिवानी अस्तित्व में आया? 1969। 1530 में मंडार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? अली कुली हमदान को। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार ने किस शासक को उत्साहित किया जिन्होंने अपने पुत्र जवाहर सिंह को गुड़गांव और रोहतक के मुगल फौजदार मुसावी खान पर हमला करने भेजा? सूरजमल। नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? नारनौल का प्राचीन नाम नंदीग्राम भी नहीं था, गुरुग्राम भी नहीं था, नांगल भी नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं आएगा। ये था नर राष्ट्र। नंदीग्राम और नर राष्ट्र दोनों हैं, लेकिन HSCC ने डी माना, उपयुक्त में से कोई नहीं। हरियाणा सरकार ने किसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज लागू की है? आयुष ने। किस जिले में स्थापित ऑक्सीवैक्सीन का नाम पंडित जसराज ऑक्सीवैक्सीन रखने की घोषणा की गई है? पंचकुला। किस शहर में सबसे पहले हरियाणा साहित्य संगम की स्थापना की गई? पंचकुला। हरियाणा से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था? अनुपमा उपाध्याय ने। जगाधरी शहर निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? पीतल एवं तांबा उद्योग के लिए। हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? यमुना और घग्गर। निम्न में से किसने एक स्वायत्त राज्य की अवधारणा का प्रसार करने वाली एक समिति की प्रमुखता की है एवं उन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है? निक्कीराम शर्मा। किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निम्न में से किस वर्ष में हरियाणा में भिंडावास सभी अभयारण्य की स्थापना की गई थी? 2009। भिंडावास पक्षी अभयारण्य की स्थापना 2009 में की गई थी। हरियाणा की बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? करनाल में। निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है? लूर नृत्य है जो स्त्रियों द्वारा किया जाता है। हरियाणा के द्वारा लोगों द्वारा मुख्य पहने जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता किस नाम से जाना जाता है? अंगरखा। हरियाणा किडनी HIV कैंसर पीड़ित पेंशन योजना उपरोक्त व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई नई योजना की पात्रता होगी 2250 प्रति माह। पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अर्जुन आयन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? योद्धा ने। सूची 1 सूचियों को सुमेलित करना है। जो जाट है वो क्या है? वो सफेदों से संबंधित है। सिरसा है जो वो कलांवली से संबंधित है। फतेहाबाद है, फतेहाबाद में रत्तियां आता है। और नूह में कौन आता है? पुन्हाना आता है। महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा है? राजा महेंद्र सिंह के नाम पर पड़ा है। निम्न में से किस जिले में अनंगपुर बांध स्थित है? फरीदाबाद में। नाहर सिंह मुखिया सामंती नेता का संबंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र से था? बल्लभगढ़ से। और हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? काला तितर है। हरियाणा में किस नगर को बावड़ी और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? नारनौल को। ICC द्वारा घोषित अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप टीम में किस हरियाणवी खिलाड़ी को जगह मिली है? शेफाली वर्मा और श्वेता सेहरावत को। किस हरियाणवी ने विश्व के आयरमैन का खिताब जीता है? राहुल डुरन। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में किस शहर की स्थापना की थी? हिसार की। निम्न में कौन सा हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि थे? भीरभान। हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती है? जींद, रोहतक, झज्जर। तो रोहतक। निम्न में से हरियाणा किस स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। निम्न में कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में सर्वत्र उगता है? और इस वृक्ष की छाल डाली सर्दियों पशुओं के चारे के काम आती है? खेजड़ी जनी जोड़ी। गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आहत, आवारा एवं बीमार गायों को रखना तथा देखभाल करना। गोवाना क्षेत्र में किस शासक के लिए विरुद्ध विद्रोह हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध विद्रोह। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी कहलाती है मुरेठा। हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है। परिवार पहचान पत्र, आंकड़ा या फैमिली ID द्वारा परिवारों की पहचान हेतु।
हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। सूची 2 को सम्मिलित करें। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध और करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध तो 1739 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और तीसरा पानीपत का 1761 में। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए डैश को बनाया गया हथनीकुंड बैराज। निम्न में से किस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी घोषित की थी? बंसीलाल ने 1996 में, और 1998 में बंद कर दी थी। अंग्रेजों ने डैश में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया था 1858 में। हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था? विक्टोरियल मेमोरियल हॉल। संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के किस जिले में शुरू हुई? करनाल में। यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। नदी गग्गर। राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान NDRI करनाल पूर्ववर्ती डैश से विकसित हुआ। इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। हरियाणा में मजदूर दिवस डैश को मनाया जाता है। इनमें से है ही नहीं आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो रंग महल शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना में एक खाता खोलने के लिए एक लड़की की अधिकतम आयु क्या है? 10 वर्ष। पिंजौर उद्घाटन के वास्तुकार नवाब फिदाई खान इस सम्राट के पोष्य भाई थे औरंगजेब के। हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरदार अंजुम। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने डैश योजना अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ शुरू की है दयालु योजना। हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना डैश में शुरू की गई 2006 में। निम्न में से कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक है? रत्नावली। भारत में अहमद शाह दुरानी के आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761 में। कितने सारे राज्य हरियाणा की सीमा को समर्पित करते हैं? 5। हरियाणा का अनुदैर्ध्य विस्तार क्या है? 74 डिग्री 28 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्रगण्य राज्य था? ए और बी, बरवाड़ा अग्रोहा दोनों। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है करनाल में। हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? हिसार में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनसंख्या अनुसार हरियाणा के 5 शीर्ष जिलों का उल्लेख करती है? पहले आएगा फरीदाबाद, उसके बाद हिसार, फिर भिवानी, फिर गुरुग्राम एवं करनाल। सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भिवानी से। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल क्या है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ फार्म निम्न में से किस जिले में आता है? झज्जर में। नाक में पहनने वाला एक आभूषण है जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से जाना जाता है, वो है बेसर यानी नाक। हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? शाह मोहम्मद रमजान। हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिकरण कौन करता है? इसका कमेंट में आप आंसर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बताता हूँ। आज की क्लास यहीं तक साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द। नेक्स्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।